बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चरसी कढ़ाई या पेशावरी चरसी कढ़ाई। ये पेशावर की ऑथेंटिक कढ़ाई है। इसे हम कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक वे में ही बनाएं, लेकिन कुछ अपने स्टाइल में भी बनाएंगे, लेकिन ये ऑथेंटिकली किस तरह बनती है ये भी आपको बताएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन। बेसिकली ये बनती है दुम्बे के गोश्त में, लेकिन मैं इसे मटन में बना रही हूँ क्योंकि दुम्बे का गोश्त आसानी से अवेलेबल नहीं होता। आप इसे चिकन या बीफ में भी बना सकती हैं। पेशावरी मटन शिनवारी भी अब चिकन में भी बनने लगी है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, चाहे चिकन में बनाएं, जो अवेलेबल हो आपके पास गोश्त आप उसमें बनाएं। हम इसे तैयार करेंगे ऑयल में, लेकिन ऑथेंटिकली ये दुम्बे की चर्बी से पकाई जाती है, इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ मैंने लिए है लहसुन। ये देसी लहसुन है, इसका पूरी एक डली है। इसको हम पेस्ट बनाएंगे और 1 लीटर पानी में इस पेस्ट को शामिल कर देंगे। अदरक इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब चलिए इसे तैयार करते हैं और इसके स्पाइसेस जो कि बहुत कम है वो बताते चलते हैं आपको। लहसुन को ब्लेंड करके इसमें 1 लीटर पानी हमने शामिल कर दिया है। अब इसी से हम इसे तैयार करेंगे। कढ़ाई में गोश्त डाल के इसे फ्लेम पर रख दिया है। चरसी कढ़ाई तैयार करते वक्त एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसे स्लो फ्लेम पर नहीं पकाया जाता, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ही इसे पकाया जाता है। जो इसे दुम्बे की चर्बी से पका रहे हैं वो इसमें ऑयल शामिल ना करें। हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। इसमें 1 कप ऑयल चला जाएगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर लीजिए। इसी स्टेज पे इसमें नमक शामिल कर देंगे। आप हस्ब ज़ायक़ा इसमें शामिल कीजिए। मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर ही इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम इसकी किसी भी स्टेज के ऊपर स्लो नहीं करनी है, हाई फ्लेम पे ही। बस ये मिक्स हो गया है। इसका कलर भी जैसे ही चेंज होगा तो हम फिर इसे कवर कर देंगे, लेकिन फ्लेम उस वक्त भी इसकी हाई ही रहेगी। फ्लेम इसकी स्टिल हाई है। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम कवर कर देंगे यहाँ तक कि गोश्त अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। उस वक्त तक इसे कवर रहने देंगे और फ्लेम हाई ही रखनी है। मटन को हाई फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना सारा पानी गोश्त ने रिलीज़ किया है। अब हाई फ्लेम पर ही इस पानी को ड्राई करना है। हम मुस्तकिल इसे इस तरह चलाते रहेंगे। अब कवर नहीं करना है। अब गोश्त के पानी को हम ड्राई कर देंगे। हाई फ्लेम पर गोश्त का सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अगर आप इसे दुम्बे की चर्बी में पकाएंगी तो इतनी जल्दी चर्बी मेल्ट नहीं होगी, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू होगी। अब हम इसमें लहसुन का पानी जो हमने बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, सारा एक साथ शामिल नहीं करना। तो देखें थोड़ा सा लहसुन का पानी डाला इसमें और इसे दोबारा हम कवर कर देंगे। अब अनकवर नहीं पकाना है, इसे कवर करके, और जैसे ही इसका ये पानी ड्राई होगा तो हम इसमें दोबारा लहसुन का पानी शामिल करेंगे, लेकिन फ्लेम इसकी हाई ही रखनी है। मटन हाई फ्लेम पर कवर के साथ पक रहा है। ये देखिए इसमें लहसुन का हमने जो पानी डाला था वो ड्राई हो गया सारा और ऑयल अगेन इसमें सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें दोबारा लहसुन का पानी जो बचा हुआ है वो डाल देंगे। लहसुन के पानी को जो 1 लीटर है मैं इसे 3 बैचेस में करके डालूंगी, यानी 3 वक्फों के साथ मैं इसे शामिल करूंगी। और जब तीसरी मरतबा हम इसे शामिल करेंगे तो इसमें फिर टमाटर भी शामिल करेंगे। अब इसे दोबारा कवर कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकने देंगे। हाई फ्लेम पर लहसुन के पानी में मटन पक रहा है। ये देखें इसका दूसरी मरतबा भी पानी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। फ्लेम इसकी स्टिल हाई है। बाकी का बचा हुआ लहसुन का पानी अब ये लास्ट बैच में हमने शामिल कर दिया है इसमें। अब इसमें हम टमाटर रखेंगे। 1 किलो गोश्त है तो इसमें आधा किलो टमाटर जाएंगे, और अगर आप इसका आधा बनाएं तो 250 ग्राम टमाटर इसमें रखिए। ये टमाटर स्लाइस कर लेने हैं इस तरह हाफ, और इनको इस तरह कॉर्नर्स पे रख देंगे। ये देखिए इस तरह सारे टमाटर कॉर्नर्स में लगा देंगे। अब इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो और इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसके स्किन को हम आराम से रिमूव कर सकें। टमाटरों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और इनकी अब स्किन रिमूव करना बहुत आसान है। ये देखें, ये देखिए
इसी तरह सबकी स्किन रिमूव कर लेंगे। टमाटरों की स्किन रिमूव कर दी है। अब इसे मैश करेंगे, स्पून से आराम से स्मैश हो जाते हैं, ये देखें। कोई भी आपके पास स्पून हो स्टील का तेज़, जिससे कॉर्नर ऐसे शार्प हो, कवगीर हो, उससे भी हो जाते। ये देखें मैश हो गए। इसको एक साइड पे रख देंगे। दूसरा भी मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे। ये देखिए ये भी मैश हो गया। इसको भी साइड पर रख देंगे। इसी तरह तमाम टमाटर मैश कर लेंगे। टमाटर अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब इसमें मोटी मिर्चें हरी ये शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई। ये बहुत कम शामिल करते हैं वो मैं इसमें ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। मैं 6 से 7 हरी मिर्चें मोटी ये शामिल कर रही हूँ और ये सीड्स के साथ हैं। आप इसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिए। साथ ही इसे मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर। ये कंपलसरी नहीं है, ये शामिल नहीं होता, लेकिन मैं इसे शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। अब इसकी फ्लेम अगेन हम कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पे इसे बहुत अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटरों का जायका गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह शामिल हो जाए और इसका मॉइस्चर भी सारा ड्राई हो जाए। चरसी कढ़ाई को हाई फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह भून लिया है और ये हाई फ्लेम पे ही पकी है और बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया सारे इसमें। अब ये देखें, इसको चम्मच से नहीं हिलाना है, इसको इस तरह शेक करना है ताकि इसमें पीसेस जो मटन के हैं वो टूटे नहीं। अब इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक जूलियन कट में। ये कंपलसरी नहीं है, शामिल नहीं होता, लेकिन मैं अपने स्टाइल में पका रही हूँ, शामिल करूँगी। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ये भी शामिल नहीं होता, लेकिन मैं शामिल कर रही हूँ। मोटी हरी मिर्चें 3 से 4 स्लिट की हुई, ये कंपलसरी है, ये ज़रूर शामिल कीजिए। ऑयल सेपरेट हो गया है, ये रेडी हो गई है बिल्कुल। फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे बस एक फाइनल बार इसे शेक कर लेंगे। और कवर करके 10 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। मज़ेदार चरसी कढ़ाई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम स्पाइसेस में बहुत आसानी से बन जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।